हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबकैम। इस वीडियो में हम डिबगिंग एंड लॉगिन इन पाइथन देखने वाले हैं। सो व्हाट इज द डिबगिंग, राइट? सो सपोज you have written a program in a Python and you are not getting expected output, right? तो मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट एज इट इज, मतलब जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं मिलता। तो हमें प्रोग्राम डिबग करना होता है। तो हमें प्रोग्राम डिबग करना मतलब क्या? जो भी हमने कोड लिखा है उस कोड में स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करना एंड चेक करना कि कहाँ पे क्या वैल्यूज मिल रही है, कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, राइट? सो टू आइडेंटिफाई द एरर्स, debugging is again one of the program, right, which allow you to go through the your program step by step। तो स्टेप बाय स्टेप जाना मतलब किस तरह से ये डिबगिंग काम करता है। सो हम यहाँ पे पाइचाम आईडी यूज कर रहे हैं डिबगिंग के लिए। और पाइचाम आईडी एक स्पेशल आईडी है जो सिर्फ पाइथन के लिए मतलब डिजाइन किया गया है बाय जेट फ्रेम। एंड उन्होंने यहाँ पे ग्रीन बटन दिया है जिसके ऊपर क्लिक करने से वो फाइल रन होती है, राइट? सो जो भी आपके फाइल का नेम होगा उसका मैसेज आएगा। यहाँ से फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, डिबग एसक्यूएल, या फिर जो भी एक्स वाई जेड टेस्ट करके जो भी फाइल है उस जिसको भी रन करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके आपको इस ट्रायंगल वाले बटन पे क्लिक किए करेंगे तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। ओके, और भी ऑप्शंस है। और उसके साइड में एक आइकॉन है जो डीबग का आइकॉन है। सो डीबग करने के लिए उसके पहले हमें नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड लाइंस जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, वो लाइन सिलेक्ट करने होते हैं। सो लेट्स राइट वन प्रोग्राम। सपोज हमें एक फिबोनाची सीरीज बनानी है। फिबोनाची सॉरी फिबोनाची फिबोनाची सीरीज, राइट? फिबोनाची सीरीज इस तरह से हमें सीरीज प्रिंट करनी है। जो सीरीज एक ऐसा फॉर्मेट है, सपोज आपके पास लेट्स से 0 और 1 ये दो नंबर्स हैं, then next number would be the sum of these two numbers, so it will be 1, right? Then next number will be sum of previous two numbers, so इस तरह से it will be 2। then next number will be sum of these two numbers, previous two numbers always, and yes it will be 3, then it will be 5, right? Then again it will be 8, then 13, right? Then 21 and so on। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज मतलब एक ऐसी सीरीज जो प्रीवियस दो नंबर्स की सम होगा उसका नेक्स्ट नंबर, एक ऐसी सीरीज प्रिंट करनी है, राइट? तो ऐसी सीरीज प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारे पास एक सच दो इनिशियल वैल्यूज होने चाहिए। सपोज हमने ले लिए वैल्यूज a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू लिए। सो नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ आइटम्स प्रिंट करने हैं, राइट? नंबर ऑफ आइटम्स मतलब हमें एक 10 आइटम है या फिर 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं, जो फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट 100 नंबर्स रहेंगे वो। तो उसके लिए हमें क्या लूप यूज करना होता है। तो लूप किस तरह से यूज करना है, तो हमने लूप को देखा है। देन फॉर आई इन, ओके, फॉर आई ऐसे सच आई नहीं, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, जे ए बी सी डी कोई भी ले सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, रेंज ऑफ, और जो भी आपका रेंज फंक्शन होगा उसमें आप जो भी वैल्यू पास करोगे, अगर 100 पास करोगे तो आपको 100 मिलेंगे वैल्यू नंबर्स मिलेंगे, या फिर यहाँ पे 10 लिखोगे तो आपको 10 नंबर्स मिलेंगे उस सीरीज में जो भी हम सीरीज प्रिंट करने वाले हैं। सो लेट्स से हम 10 तक ही जाते हैं, है ना? 100 तक जाएंगे तो सारी चीजें देखने के लिए इशू आएगा हमें। सो फॉर आई इन रेंज, इस तरह से हमने एक लूप लगाया। देन हमने क्या प्रिंट करना है, हमने प्रिंट करना है एक को, राइट? फर्स्ट एक नंबर कोई तो भी प्रिंट करना होगा तो हम लोएस्ट नंबर प्रिंट करेंगे, फर्स्ट नंबर प्रिंट करेंगे जो हमारा ये है। नेक्स्ट लाइन पे हमारा क्या होना चाहिए,
नेक्स्ट लाइन पे हमें सच हमारा 0 1 है, तो नेक्स्ट इन दोनों का सम आना चाहिए, तो ए प्लस बी यहाँ पे आना चाहिए, राइट, ए प्लस बी प्रिंट होना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा, तो ये करने के लिए हमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग करके ऐसा सोचना होगा कि मतलब वैल्यू रीअसाइनमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, राइट। जैसे ही ये लूप बढ़ता हुआ जाएगा, ए एंड बी की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो सपोज इफ आई राइट ए इज इक्वल टू बी, राइट, तो इस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, राइट, एंड बी की वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो बी की वैल्यू हमें चाहिए नेक्स्ट सम ऑफ प्रीवियस टू, राइट, सम ऑफ प्रीवियस टू, तो हम ए प्लस बी, है ना, बी की वैल्यू हम एज सच ए प्लस बी, ए प्लस बी। सो अगर हम इस तरह से लिखेंगे, तो इस लाइन पे क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, इस लाइन पे क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 अगेन 1, राइट। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, पहले तो इसने 0 प्रिंट किया है एज इट इज, जो हमारा यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट लाइन पे जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 1, 1 है तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी 1, राइट। और नेक्स्ट लाइन पे आके बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 अगेन 1 असाइन होगी, राइट, क्योंकि 0 + 1 किया है हमने, 0 + 1 किया है, यहाँ पे 0 + 1, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 1, राइट। तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा 1 एंड 1 वैल्यू लेके, बट एज सच यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट, अपडेटेड वैल्यू मिली ए की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट होगी, तो यहाँ पे नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू आएगी 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है, इट रिमेन्स 1, सो 1 + 1 2 होना चाहिए, राइट। एंड देन नेक्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट करके फिर 2 प्रिंट करना चाहिए। सो ये हमारा ऐसा एक्सपेक्टेड है। देन नेक्स्ट 2 नंबर्स की सम हमें मिलनी चाहिए 3, देन प्रीवियस 2 नंबर्स की सम हमें नेक्स्ट नंबर मिलनी चाहिए, तो 5, इस तरह से सीरीज हमारा बढ़ता हुआ जाना चाहिए। सो लेट्स से हम जैसे हमने मतलब लॉजिकल थिंकिंग लगाया है, सेम उसी तरह प्रोग्राम लिखते हैं। इफ यू राइट अ प्रोग्राम दैट a is equal to 0, right, and b is equal to p is equal to 1, okay, that is fine, एक स्पेस ज्यादा हो गया। नेक्स्ट हमें लूप लगाना है फॉर आई ना रेंज। लूप का बस इतना ही पर्पज है, सच कोई लॉजिक नहीं लगा रहे कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स कितनी वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें नंबर ऑफ लूप्स रन करने हैं, है ना, क्योंकि लूप ही है जो अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते, अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली अनटिल एंड अनलेस दिस कंडीशन गेट्स फॉल्स। सो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ये, प्रिंट करता हूँ ये, एंड नेक्स्ट लाइन पे हम अपडेट करते हैं a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b, ओके। एंड हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए फर्स्ट 2 वैल्यू एज इट इज प्रिंट होंगे 0 एंड 1, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी हमारी इन दोनों की सम जो कि 1 रहेगी, राइट। नेक्स्ट वैल्यू रहेगी इन दोनों की सम जो कि 2 रहेगी, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी प्रीवियस 2 की सम 3 रहेगी, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 5, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 8, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 13, राइट, 13, उसके बाद 21, राइट, 21 एंड 34। तो इस तरह से 10 वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। और लेट्स से कि हम इस प्रोग्राम को रन करते हम इस प्रोग्राम को रन करते तो हमने रन किया, रन करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे 0 1 मिल रहा है, हमें 0 1 मिल रहा है, बट उसके बाद 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 16 मिल रहा है। ये वैल्यू मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही, जो हमें सीरीज चाहिए वो वैल्यू नहीं है। तो इनके इन दिस केस मतलब प्रोग्राम अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, राइट। सो
ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोग्राम डिबग करना होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोग्राम डिबग करना होता है। डिबग करने के लिए पाइचार्म में डिबगिंग टूल दिया गया है, जो ग्रीन ग्रीन में ही एक आइकॉन है डिबग का, जो ट्रायंगल के बाद जो आइकॉन है वो डिबग का आइकॉन है। बट डिबग करने के पहले आपको सारे लाइंस ऑफ कोड्स को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस जाके उस लाइन के पहले, लाइन के बाद जो भी लाइन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके पहले क्लिक करना है और इस तरह से रेड मार्क आ जाएगा, हर एक लाइन के लिए रेड मार्क आएगा। तो ये आपको ब्रेक पॉइंट्स देने हैं, यूजिंग रेड आपको ब्रेक पॉइंट देने हैं। तो जिस स्टेप्स में से हमारा डिबगर जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम सारे वैल्यूज चेक करने वाले हैं कि क्यों ये गलत होता है, क्यों ये गलत होता है। एंड डिबगिंग हम स्टार्ट करते हैं डिबग आइकॉन पे क्लिक करके। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेप ओवर, यस स्टेप ओवर। तो फर्स्ट एट वेरी फर्स्ट प्लेस हमें मिला है ए इज इक्वल टू 0, राइट। हमें ए इज इक्वल टू 0 चाहिए फर्स्ट। देन नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिला है बी इज इक्वल टू 1, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आगे जाके, राइट। एंड हम अभी हमारा कर्सर कहाँ पे है, हमारा कर्सर फॉर लूप पे, तो ये प्रीवियस लाइन तक के वैल्यू दिखाता है। नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दिखा रहा है आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी दिखेगा या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे टर्मिनल में, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 0, राइट। i की वैल्यू हमने मतलब 0 से ही स्टार्ट की है, 0 to 10 जा रहे हैं हम, राइट। एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, हमने a को प्रिंट किया। चलिए प्रिंट किया a को, ऐसा कुछ प्रिंट का हमें आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन मतलब कैलकुलेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा, राइट। सो इसके लिए हमें कुछ वैल्यू नहीं दिखाएगा, राइट। बट हम समझ सकते हैं कि a की वैल्यू 0 है जो कि हमारी प्रिंट हो रही है। देन नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो a इज इक्वल टू बी, यहाँ पे असाइनमेंट हो चुका है, राइट। यहाँ पे असाइनमेंट एक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट लाइन पे जैसे ही जाओगे a की वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखेगी, ये देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। देन नेक्स्ट लाइन पे जाओगे तो b की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, राइट। 0 + 1 होनी चाहिए, 0 + 1 मतलब b की वैल्यू रिमेन सेम रहनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है कि 0 + 1 हो रहा है, राइट। प्रीवियस दो नंबर्स की सम यहाँ पे ले रहे हैं। बट अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो एक बी की वैल्यू जो है ना 2 हो रही है, 1 नहीं हो रही, राइट। सो यहाँ पे यहाँ पे इशू है, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। सो क्या इशू है, तो यहाँ पे जो असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो असाइनमेंट हो रहा है इसमें हम a इज इक्वल टू 1 कर, राइट। a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हो रहा है। सो वही a की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में जाके b इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 दे रहा है, जबकि हमें एक्सपेक्टेड है 0 + 1, 0 + 1। तो मतलब मेरा असाइनमेंट गलत हुआ है, राइट। इसलिए तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा था, कुछ और ही आउटपुट मिल रहा था। तो इस तरह से प्रोग्राम को डिबग किया जाता है, वन बाय वन वैल्यू चेक करके। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो ये सब सही है, असाइनमेंट सही है, वैल्यू सही है, बट समथिंग इज मिसिंग बाय आवर एंड, and that is what we have to identify using debugging। कुछ तो भी अब नॉर्मल हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है प्रोग्राम में, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो ये फाइंड करने के लिए हमने डीबगिंग टूल यूज किया, जो क्या करता है, जो हमें स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को एनालाइज करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोग्राम में से जाने के लिए, हर एक स्टेप पे हमें रुकने के लिए, हर एक ब्रेक पॉइंट पे हमें रुकने के लिए अलो करता है डीबगर। एंड यहाँ पे मुझे इश्यू तो आइडेंटिफाई हो गया, मतलब मुझे यहाँ पे कोड में चेंजेस करने होंगे, राइट। मुझे यहाँ पे कोड में चेंजेस करने होंगे। तो मुझे अगर इस तरह से नहीं लिखना है, मतलब कुछ तो भी गलत हो रहा है, मुझे मेरा असाइनमेंट इनकरेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं एक न्यू वेरिएबल लेके a + b कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू रहेगी 0 + 1, राइट। एंड देन मैं लिख सकता हूँ अभी a इज इक्वल टू b, राइट। b की वैल्यू रिमेन सेम है, 1 ही है, राइट। एंड नेक्स्ट लाइन पे अगर हम आते हैं, एंड
बी को रीअसाइन करते हैं यूजिंग सी। सो यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही, क्योंकि ए को हमने ऑलरेडी यहाँ पे सी में स्टोर कर दिया, ए प्लस बी को सी में स्टोर कर दिया। क्योंकि जैसे ही मतलब देर आर नंबर ऑफ वेज टू राइटिंग दिस, इसको आपके हिसाब से, आपके आइडिया के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, और मुझे ये बेटर लगा, तो मैंने ये एस एच सी को एक न्यू वेरिएबल लेके ए एंड बी को उसमें स्टोर कर दिया, एंड फिर ए एंड बी को रीअसाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा जो इशू था, ए की वैल्यू ए में बी की वैल्यू जा रही है, सही जा रही है, बट यहाँ पे ए प्लस बी जो हो रहा था, जिसमें ए अपडेट होके आ रहा था, वो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सी में प्रीवियस वैल्यूज को स्टोर कर दिया, यहाँ पे 0+1 स्टोर कर दिया, राइट। सो इस तरह से आपको आपके कोड को मतलब डीबग करके चेंज करना होता है। अभी हमें इशू समझ में आया, तो हमें डिबगर को स्टॉप करना, स्टॉप करने के लिए यहाँ पर रेड आइकॉन दिया गया है, या फिर यहाँ पे साइड में भी आपको आइकॉन मिलेगा स्टॉप डिबगर। सो you have to click on that and this will stop debug. Okay, this is what the message, this is what the message that keyboard interrupted or whatever जो भी एरर आया होगा, that's it. So अभी हमें प्रोग्राम को रन करना है, और मैंने इसको फिर से रन किया। तो क्या मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है? यस, हमें आउटपुट मिल रहा है ना। 0+01 फर्स्ट वैल्यूज एज इज प्रिंटेड, देन sum of previous two है ना, 0+1 1, 1+1 2, right, 1+2 3, 2+3 5, 3+5 8, 5+8 13। सो जो भी हमने सीरीज लिखा था, जो भी हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट था, वो आउटपुट हमें मिला, राइट। अभी हम यहाँ पे 100 भी लिखेंगे, या फिर 1000 भी लिखेंगे, या फिर 1 लाख 2 लाख नंबर्स को भी अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे, तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे, सही नंबर्स मिल एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे देखोगे 21+34 55, 55+34 89, 89+55 144। तो इस तरह से नंबर्स बढ़ते हुए जाएंगे, और हमें एक्सपेक्टेड, तो हमें डिबगिंग क्या है ये समझना था। डिबगिंग हमने समझ लिया, डिबगिंग में हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप कोड से जाते हैं, वैल्यूज को चेक करके, कोड को चेक करके, कहाँ पे क्या गलत हो, राइट, हमें क्या एक्सपेक्टेड है और क्या आउटपुट। सो दिस इज व्हाट द डिबगिंग इन अ पाइथन, दिस इज व्हाट द डिबगिंग इन अ पाइथन। और ऐसा जैसे कि मैंने कहा, इसको लिखने का और भी एक तरीका है। अगर हम वेरिएबल्स को सेम लाइन पे रीअसाइन करते हैं, तो हमें अपडेटेड वैल्यूज नहीं मिलेगी। जैसे कि हम a कॉमा बी इज इक्वल टू यहाँ पे b कॉमा a प्लस, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ना, वेरिएबल असाइनमेंट ऑन सेम लाइन, तो यहाँ पे a की वैल्यू, सॉरी, डायरेक्टली b की वैल्यू a को असाइन होगी, और a प्लस b की वैल्यू b को असाइन होगी। तो इस तरह से लिखेंगे, एंड इसको रन करेंगे, तो फिर भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा, राइट। इतने नंबर हमें नहीं चाहिए, लेट्स से 10 नंबर तक जाते हैं, और ये देखो यहाँ पे सेम सीरीज में। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर दैट हाउ ही हैज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। उसके बाद डिबगिंग होने के बाद आपको ब्रेक पॉइंट्स को डिसलेक्ट करना है, देन रन द प्रोग्राम, और यहाँ पे नंबर चेंज करके आप जितने चाहिए उतने नंबर्स आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोग्राम इन Fibonacci सीरीज, Fibonacci सीरीज। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है। तो यहाँ पे हमें एवरी टाइम मतलब ऐसा है ना, अगर ये एक सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम था, इसलिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या गलत हो रहा है, हम आइडेंटिफाई कर सकते थे क्या गलत हो रहा है। बट इन केस इनके पास मतलब प्रोग्राम बहुत बड़ा है, एंड प्रिंट फंक्शन इवन प्रोडक्शन लेवल पे सर्वर पे जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो, तो आपको ऐसा प्रिंट फंक्शन काम नहीं करने वाला होगा, क्योंकि कोई कंटिन्यूअस सर्वर को वॉच करते हुए नहीं। तो हमें लॉगिंग करके जो फंक्शन आता है, लॉगिंग करके जो फीचर आता है पाइथन में, वो यूज करना, लॉग क्रिएट करना, एवरी एक्टिविटी का लॉग क्रिएट करना। सपोज आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया, और उसके उसमें है ना 10 या फिर 10+ यूजर्स है,
तो आपको कैसे पता चलेगा किसने कौन सी एक्टिविटी की है, किसने कौन सा सच मतलब मॉडिफिकेशन किया है, किसने कौन सा टास्क परफॉर्म किया है, कौन से यूजर ने, या फिर ऐसा मतलब नंबर ऑफ सिचुएशंस आती है कि आपको एक कहीं तो भी वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना होता है। तो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मतलब क्या स्टोर करना है, मैसेज को स्टोर करना है। मैसेज मतलब क्या, कोई एरर आता है, राइट, या फिर फॉर्म सबमिट नहीं होता, और या फिर यूजर लॉगिन करना फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। आपका प्रोग्राम सम हाउ और एनी हाउ कहीं पे तो भी क्रैश हो जाता है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन सारी स्टोर करनी है कहीं तो भी। कहाँ पे स्टोर करनी है, तो उसके लिए लॉग क्रिएट करना होता है, राइट। लॉग क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आप एक देखोगे मैसेज तो प्रोसेस्ड, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, राइट। तो ये क्या है, ये एक मैसेज मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, I don't know। और अगर हम समथिंग कुछ रॉन्ग लिखते हैं तो ये इज इक्वल टू बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज सच, और इस तरह से असाइनमेंट नहीं होता है, ओके, एंड ए प्लस बी, तो ये आपको कुछ एरर देगा, राइट। सो ये एरर मिल रहा है आपको, तो ये मतलब कहाँ से मिल रहा है ना। या फिर सपोज टर्मिनल आप ओपन करके कुछ इंस्टॉल करते हो, जैसे कि आई सेड पीप इंस्टॉल इंस्टॉल डीजांगो, ओके, जो डीजांगो, और मैंने इस तरह से इसको रन किया। ये जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, देन उसके आगे जो भी पाथ होगा या फिर जो भी वर्जन होगा वट एवर, और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी, तो ये व्हाट इज दिस, है ना, ये हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, बट कहाँ से मिल रहे हैं, है ना। तो ये लॉग क्रिएट करके रखे है ना, इसको लॉगिंग करके रखा है उस फाइल में, जो भी फाइल होगी, जो भी उसका प्रोग्राम होगा, उसमें वो सारी चीजें डिफाइन करके रखी होती है, और हमें वो जैसे मतलब सिचुएशन आती है वैसे हमें आउटपुट मिलता है या फिर हमें मैसेज मिलता है। तो इस तरह के मैसेजेस को स्टोर करने के लिए एक लॉग, एक्टिविटी लॉग जनरेट करनी, एक्टिविटी लॉग जनरेट करने के लिए हमें पाइथन में इनबिल्ड लॉगिन करके मॉड्यूल, जैसे जैसे मैंने मॉड्यूल्स इन पाइथन देखे हैं, ओके, सीरीज, यहाँ पे सीरीज होना चाहिए, ओके, एंड कपल ऑफ हमने मॉड्यूल्स को देखा था, ओएस मॉड्यूल को देखा था, देन रिक्वेस्ट मॉड्यूल को देखा था, देन रैंडम मॉड्यूल को देखा था, मैथ मॉड्यूल को भी देखा था। तो हर एक मॉड्यूल में फंक्शन, और इसी प्रोग्राम को हम यूज करते हैं लॉगिंग के लिए, ओके। लेट्स क्लोज डिबगिंग फोल्डर एंड एक नेक्स्ट फाइल ओपन करके जिसमें हमें लॉग जनरेट करना है, जिसमें हमें लॉग जनरेट करना है, हमारे प्रोग्राम का लॉग जनरेट करना है। तो मतलब कहाँ पे क्या गलत हो रहा है ये भी हमें उस फाइल से आइडेंटिफाई हो जाए इजीली, है ना, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रिंट। प्रिंट इज नॉट गुड आइडिया, प्रिंट इज नॉट गुड आइडिया एट द प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल पे जब भी मतलब कोई प्रोग्राम या फिर सर्वर पे कोई प्रोग्राम रन होता है, तो प्रिंट करके उसको टेस्ट करना, डिबग करना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ, मतलब, या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसा मेरा प्रोग्राम फेल हो गया तो आपको, और एनी हाउ दैट एरर यू वांट बी एबल टू सी, तो आपको फिर से वो प्रोग्राम रन करके क्या एरर आ रहा है देखना होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड प्रिफर टू सेव माई लॉग, सेव माई एरर्स इन समवेयर इन द फाइल। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट लॉगिंग करके मॉड्यूल है, लॉगिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक मेथड आता है। उस मेथड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि फाइल नेम, फाइल मोड, फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, लॉगिंग, ओके, सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू डिफाइन, and if you go ahead and write the basic, मतलब if you are going to क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेसिक, एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, मतलब आपको बताना है कि ये फाइल एज सच
कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, कहाँ पे सेव होना चाहिए, राइट। एंड इफ यू से फाइल नेम, तो फाइल नेम, तो क्या होगा फाइल नेम, XYZ हम लिखते हैं लॉग, log.log, कुछ भी फाइल का नेम दे सकते हैं सच, ओके। दैट विल बी ओनली नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जहाँ पे ये सारी चीजें प्रिंट होने वाली है। सो लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो डिफॉल्ट में लॉगिन्स के कुछ लेवल्स होते हैं, राइट। सो कौन से लेवल्स है लॉगिन के, तो लॉगिन में अगर देखोगे तो फर्स्ट लोएस्ट लेवल आता है डिबग करके लेवल आता है। उसके बाद आता है इन्फो करके, उसके बाद आता है वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग। देन नेक्स्ट हमारा आता है एरर लेवल, एरर लेवल। देन नेक्स्ट आता है क्रिटिकल, क्रिटिकल। सो दीज आर द लेवल्स एंड इनको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, न्यूमेरिक वैल्यू है मतलब लोएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू सेज दैट लोएस्ट इंपॉर्टेंट एरर। सो डिबग, देन इन्फो के लिए 20 है, डिबग के लिए 10 है, वार्निंग के लिए 30 है, एरर के लिए 40 है, एंड क्रिटिकल के लिए 50। सो अकॉर्डिंग टू दिस लेवल, मतलब इस फंक्शन को, इस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप यहाँ पे लेवल मेंशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट में आपको वार्निंग लेवल कंसिडर किया जाएगा। डिफॉल्ट लेवल वुड बी द वार्निंग लेवल। एंड जो भी लेवल इसमें इस तरह से मतलब कॉन्फ़िगरेशन किया गया है कि अगर आपका लेवल वार्निंग है तो वार्निंग एंड बिलो मतलब हायर लेवल, equal and higher level importance. So this number indicates the importance. The bigger the number, higher the importance of that. Okay. So अगर हम इसमें लेवल मेंशन नहीं करते तो हमें डीबग एंड इन्फो लेवल के एरर्स ट्रैक नहीं होंगे या फिर मतलब मैसेजेस ट्रैक नहीं होंगे। एंड दिस नंबर्स प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो क्या करना है, इसको एज इट इज हमें बस एक लेवल को डिफाइन करना है। अगर हम लेवल को डिफाइन नहीं करते तो ये वार्निंग लेवल कंसिडर करेगा। लेट्स से हम बाद में इसको लेवल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फाइल मोड करके आता है, तो बाय डिफॉल्ट इसका फाइल मोड जो होता है ना वो अपेंड होता है। अगर हम फाइल मोड डिफाइन नहीं करेंगे तो ये क्या करता है, एक फाइल ऑलवेज अपेंड करते हुए जाता है। सो एज सच यहाँ पे कोई फाइल है log.log की, एज सच नहीं है, राइट। या फिर आपको अगर खुद फाइल क्रिएट करना है तो आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके फाइल में जाके टेस्ट डॉट लॉग या सच जो भी मतलब आपका प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के फाइल से मतलब कौन से फाइल के लॉग्स आपको क्रिएट करने हैं उस फाइल का नेम यहाँ पे हम दे सकते हैं। इसको सिंपली रन करेंगे। नहीं, ये डिबग के ऊपर रन हो रहा है, सो लेट्स राइट क्लिक एंड रन द टेस्ट, राइट। सो देखो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे हमने फाइल नेम डिफाइन किया था और यहाँ पे log.log फाइल जनरेट हो गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने फाइल्स मोड को पढ़ा है, राइट। फाइल मोड अगर अपेंड रहता है, राइट, डिफॉल्ट में या तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल मोड मतलब फाइल हैंडलिंग हमने देखा है। फाइल हैंडलिंग में कौन से मोड से, तो राइट मोड है, अपेंड मोड है, देन क्रिएट मोड है। तो हमने अपेंड अगर ये यूज किया और यहाँ पे अगर फाइल एज सच नहीं रहेगी तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है। तो यू सेम रीजन से मेरी यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हो है ना, क्योंकि फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं मैसेज देता हूँ मतलब लॉग इन डॉट सब सारे लेवल्स के लिए हम मैसेज देंगे इन्फो एंड यहाँ पे लिखेंगे डीबग, राइट। देन अगेन लॉग इन डॉट इन्फो, यहाँ पे मैसेज देंगे हम इन्फो, इन्फो लॉग इन डॉट वार्निंग, तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे वार्निंग का, वार्निंग का, ओके। देन लॉग इन डॉट एरर का हम मैसेज देंगे यहाँ पे एज एन एरर। तो इस तरह से बस एक सैंपल ट्रायल कर रहे हैं हम, एरर, एरर एंड सॉरी नॉट एरर, इट शुड बी क्रिटिकल, क्रिटिकल लॉगिंग डॉट क्रिटिकल फंक्शन यूज करना है हमें, और हमें
मैसेज क्या प्रिंट करना है, क्या मैसेज स्टोर करना है, ये हमें बस इसमें लिखना होता है। तो इस तरह से मैंने लॉगिंग को डिफाइन किया, सारे टाइप के मतलब है ना लॉग्स क्रिएट किए, एक मैसेज को प्रिंट किया और मैं इसको रन करता हूँ। एनीथिंग रॉन्ग, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, राइट। हम लॉग डॉट लॉग फाइल में जाके देखेंगे तो हमें बस वार्निंग, एरर एंड क्रिटिकल लेवल का ही मैसेज मिल रहा है, बट हमें इन्फो एंड डिबग लेवल के मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं ना। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस, इक्वल एंड हायर लेवल इंपॉर्टेंस। जैसे कि वार्निंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेवल जो होता है वो वार्निंग होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं लॉगिंग डॉट डिबग। तो अगर हम यहाँ पे डीबग यूज करते हैं, लेवल हम सेट करते हैं डीबग करके, तो डीबग इज द लोएस्ट लेवल। डीबग के बाद जितने भी मतलब हायर रहेंगे, डीबग से ज्यादा हायर इंपॉर्टेंस मैसेजेस रहेंगे, वो सारे मैसेजेस को ट्रैक किया जाएगा। एंड अगर हम इस फाइल को फिर से रन करते हैं तो हमें सारे वैल्यूज, सारे देखो यहाँ पे सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, डीबग रूट 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 रूट, राइट। सो ये क्या है, ये रूट जो है एक लॉगर नेम है, डिफॉल्ट सिस्टम में आता है, जो हमारे करंट सिस्टम का रहता है, हर एक सिस्टम के लिए रूट एज सच रहता है डिफॉल्ट में। और अभी हमारा क्या हो रहा है, फाइल्स जो है आप देख रहे हो, फाइल्स एवरी टाइम हम जब फाइल रीड कर रहे हैं तो हम रन कर रहे हैं तो हमें एक अपेंड होके मिल रहा है डेटा, है ना। एवरी टाइम नेक्स्ट अपेंड 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 होते हुए जा रहा है, ऐड होते हुए जा रहा है ना, दिस फाइल इज गोइंग टू अपेंड। तो मैं इसको फाइल मोड चेंज कर सकता हूँ, फाइल मोड, और यहाँ पे मुझे बस राइट लिखना है। राइट मोड में क्या होगा, एवरी टाइम इट विल राइट द न्यू मैसेजेस और फाइल को ओवरराइट कर देगा, तो मतलब अपेंड होते हुए नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे हमें बस 5 ही मैसेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें बस 5 ही मैसेजेस। जितनी बार भी आप रन करोगे, वन, लेट्स से वन वन, बस एक चेंज करके हम ट्रायल कर रहे हैं, एंड लेट्स से रन इट, so you will see the message at critical one, debug one, info one। तो इस तरह से हम एक लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम के वैल्यूज को हम आउटपुट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ मतलब यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिखेंगे, सो लेट्स से गो एंड राइट द सेम प्रोग्राम जो हमने डीबगिंग के लिए यूज किया था, a इज इक्वल टू b, सॉरी a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, बट इस तरह से हमने कुछ लिखा था। देन फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, यस हमने ये प्रोग्राम लिखा था, और हमने इनिशियली क्या लिखा था, प्रिंट ये करना था हमें, बट हमने प्रिंट ये किया और a इज इक्वल टू b किया था। एंड यस जस्ट जैसे हमने ऑलरेडी लिखा था उसी तरह हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। और यहाँ पे कोई मैसेज हम प्रिंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे रन करते तो फाइल हमारी ब्लैंक है। बट मुझे कुछ मैसेज में वैल्यूज पास करने, मुझे कुछ मैसेज में वैल्यूज पास करने, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सच यूज कर सकते हैं। ओके, सो मुझे क्या प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यूज प्रिंट करनी है। मुझे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा, मुझे एज सच एज अ प्रोग्रामर पता नहीं है कि क्या आउटपुट आने वाला है, बट हमें कुछ तो भी आउटपुट रॉन्ग आने वाला है, एज सच ऐसा चांसेस है, या फिर मुझे ट्रायल पर्पज के लिए, टेस्ट पर्पज के लिए हमें ये वैल्यूज प्रिंट करनी है। कौन सी वैल्यूज प्रिंट करने, तो यहाँ पे जब हम अपडेट करते हैं ना वो वाले, तो मुझे एक इन्फो चाहिए, राइट। इन्फो मतलब क्या, कि हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हमें इन्फो को प्रिंट करना है, हमें इन्फो को प्रिंट करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे कहूंगा लॉग इन डॉट इन्फो, और यहाँ पे मैं ए को पास कर दूंगा, लॉग इन डॉट इन्फो, यहाँ पे मैं ए पास करूंगा। और नेक्स्ट एट वेरी नेक्स्ट लाइन हम वैल्यू बी की पास करें, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज पता है, बट हमें एक्चुअल वैल्यूज क्या आ रहे हैं ये पता है। तो मैं इनको एक अलग फाइल में ले लेता हूँ, एंड देन इफ आई रन दिस, राइट, हमें आउटपुट तो गलत मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको एक इन्फो मिल रहा है, सारे वैल्यूज प्रिंट होके मिल रहे हैं कि किस तरह से वैल्यूज आर गोइंग टू बी इंक्रीज। तो यहाँ पे आप इनिशियली मतलब एट वेरी फर्स्ट प्लेस यू कैन आइडेंटिफाई क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू हम क्या, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जो कि 1 आनी चाहिए, राइट, हमारी 1 आ रही है, बट बी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे, तो बी की वैल्यू एज सच
हमारी 1 ही आनी चाहिए, 0+1, बट हमें वैल्यू मिल रही है 2, राइट। तो ये जो लॉगिंग होता है ना, ये प्रोग्राम को डीबग करने के लिए, मतलब हमें रन करके प्रिंट करके ऐसा देखने की जरूरत है नहीं। हम आउटपुट को भी इस तरह से एक अलग फाइल में सेव कर सकते हैं, आउटपुट को भी अलग फाइल में सेव कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे ही पता चल रहा है, मतलब एट वेरी फर्स्ट प्लेस इस तरह से हमें डीबग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है, जहाँ पे हमारी ए एंड बी की वैल्यूज अपेंड हो रही है, जहाँ पे हमारी ए एंड बी की वैल्यूज सॉरी रीअसाइन हो रही है, जहाँ पे वैल्यूज में चेंजेस हो रहे हैं, वहां पे समथिंग इज रॉन्ग, राइट। तो हम इसको ऐसा डिबग कर सकते हैं, या फिर मतलब कोड में चेंजेस कर सकते हैं, ये +b, राइट। एंड यहाँ पे मैं अगर c लिखता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। एंड हमने अभी इसको प्रिंट किया तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपको आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट वैल्यू ऑफ a विल बी, देन वैल्यू ऑफ b विल बी 1, नेक्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a 1, राइट, क्योंकि 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 ही है, तो a की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट लाइन पे, अगेन 1 होगी, राइट। और मुझे मतलब है ना, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से इटरेशन के लिए कौन सी वैल्यूज है, तो हम इसको सच मैसेज में से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। और फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने देखा है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हमें क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, और यस, एंड देन ए को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो अभी यू कैन सी द what is the value of I and what is the value of A for that iteration, मतलब अपडेट होगी। तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ये जो I है, I इज इक्वल टू 0 के टाइम हमारी वैल्यू 1 है। सिमिलरली वी कैन राइट द सेम फॉर B ऑल्सो। तो ये हमने बस इस तरह से लिखने से भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होता है, जैसे कि एक टेक्स्ट लिख के एज सच यहाँ पे, जैसे कि दिस इज, राइट, दिस इज, एंड इस तरह से हम लिख के डॉट फॉर्मेट हमने देखा था, इस तरह से मेथड देखा था, और इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे करली ब्रैकेट में जाती है। तो इसके अलावा एक देयर इज वन अनदर वे टू राइट द सेम थिंग, दैट इनिशियली आपको स्ट्रिंग के पहले f लिखना है, तो दिस विल इंडिकेट दैट इज वी आर यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, एंड देन करली ब्रैकेट्स में जो भी वेरिएबल होगी उस वेरिएबल को हम पास कर सकते हैं, राइट। सो हियर यहाँ पे I इज और वन ऑफ द वेरिएबल, एंड a एंड b इज अगेन one of the variables. So you have a, not a, it should be B, and run this program. So now it will be easy to understand that very first iteration value of A will be 1 and B will be 1. At very second iteration, for second iteration value of A will be 1 and 2, right? Then value of A will be 2 and 3. So this is what the sequence, this should happen. This should happen. This is what we expecting. एंड इस तरह से मतलब लॉगिंग जो होता है, एक मैसेजेस को स्टोर करके हम प्रोग्राम को डीबग करने के लिए, एंड मतलब व्हाट इज गोइंग टू रॉन्ग, और कुछ जो भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है उस चीज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज गुड फॉर द स्मॉल प्रोग्राम्स, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द लार्जर प्रोग्राम। जो भी हम मतलब इस पे प्रोडक्शन पे जो प्रोग्राम या फिर एक्चुअल में एप्लीकेशन जो सर्वर पे रन होने वाले, वहां पे लॉग क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉगिन आना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द लॉगिन इन पाइथन। तो यहाँ पे बस हमने एक सिंपल देखा लॉगिन डॉट डीबग, और बाकी ऐसा जो भी मैसेजेस आप अकॉर्डिंग टू देंगे, मैसेजेस आपको सच मैसेजेस मिल जाए, राइट। सो यहाँ पे हमें एक एरर भी आ रहा था, a इज इक्वल टू बी इस तरह से लिखने से, और b इज इक्वल टू a प्लस बी। और हम इस एरर को भी सच है ना, यूजिंग ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इसको पास कर लेते हैं, क्योंकि ट्राई ट्राई मतलब कि कब यूज करते हैं ट्राई, हम जब भी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ये
एंड यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब लॉगिन ओके लॉगिन डॉट एरर, क्योंकि हमें अगर एरर आता है तो हमें ई को प्रिंट करना है। एंड इफ यू रन दिस प्रोग्राम, यस, आपको कुछ तो भी एरर आया है, क्योंकि पहले आता था यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे एरर प्रिंट नहीं हुआ, बट एरर इज देयर। और यहाँ पे देखोगे तो आपको एरर मैसेज मिल रहा है, कैनॉट अनपैक द नॉन इटरेबल इंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से एरर को मतलब क्रिटिकल लेवल, इससे भी सीरियस कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो दैट इज व्हाट, मतलब प्रोग्राम खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे तो एरर दे रहा है, बट हमने उसको बाईपास करके आगे वाला मैसेज प्रिंट किया, या फिर हम आगे वाला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। बट ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता है कि मतलब प्रोग्राम खुद ही आगे नहीं जा रहा, इट्स नॉट अलाउइंग टू मूव इट। तो ऐसे सिचुएशन में क्रिटिकल एरर्स कहते हैं उसको। तो क्रिटिकल हमें यूज करना होता है इंस्टेड ऑफ लॉगिन डॉट एरर, यहाँ पे क्रिटिकल यूज करना होता है। एंड नेक्स्ट इन्फो जो होता है, इन्फो लेवल की अगर बात करेंगे तो इन्फो को मतलब एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने पहले यूज किया यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, मतलब हमारा प्रोग्राम सही सही रन हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा देखने के लिए। डिबग जो होता है वो लो लेवल होता है, मतलब स्मॉल स्मॉल काइंड ऑफ इश्यूज को रिपोर्ट कर मतलब मैसेज आउट करने के लिए, लिखने के लिए हमें डिबग यूज करना होता है। एंड वार्निंग जो होता है, मतलब वार्निंग लेवल कुछ ऐसा वार्निंग मिलना, मतलब है ना, ये देखो यहाँ पे आपको वार्निंग के आइकॉन्स दिख रहे हैं, तो मतलब दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ वार्निंग लेवल लॉग्स, है ना। तो इस तरह से लॉग जनरेट करने के लिए हमें लॉगिंग मतलब मैसेजेस जनरेट करने के लिए हमें लॉगिन यूज करना इम्पोर्टेंट है। एंड लॉगिन मतलब क्या होता है, स्टोरिंग मैसेजेस और इंफॉर्मेशन और एरर्स और व्हाटएवर वी गेट एज एन एक्सेप्शन, so to store that messages into a file or to generating a log, logging is used in programming। मतलब ये हेल्प करता है डिबग करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब आपको अपने के एक्स वाई जेड यूजर्स ने, आप यहाँ पे यूजर्स का नेम वगैरह प्रिंट कर सकते हो, या फिर रूट की जगह पे और भी वैल्यूज पास कर सकते हो, मतलब जो भी यूजर होगा, है ना, कौन से टाइप का एरर है, कब लॉग इन किया। सो उसके लिए एक फॉर्मेट करके आता है कि कौन से टाइप पे ये, कौन से टाइम पे ये वाला एरर जनरेट हुआ। सो डॉट फॉर्मेट करके एट्रीब्यूट है जिसको यूज करना है, और एट्रीब्यूट फॉर्मेटिंग में हमें स्ट्रिंग ऑलवेज स्ट्रिंग यूज करनी है, और ब्रैकेट में हमें एएससी यस एएससी टाइम एंड यस लिखेंगे। तो बस हमें बस यहाँ पे एएससी टाइम इस तरह से लिखने से, और ये जो है यस लिखना है हमें फॉर्मेटिंग, ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है। परसेंटाइल ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें लिखना है वो वैल्यूज, एंड इसको रन करते हैं, तभी आपको लॉग में ओनली एरर मिलेगा, सॉरी ओनली डेट एंड टाइम मिलेगा, है ना। इस तरह से डेट एंड टाइम। अभी फिर मुझे नेक्स्ट मुझे कौन से टाइप का, मतलब ये लॉगर कौन है ये चाहिए होगा, तो मुझे नेम ऐसा यूज करना होगा। एंड यस प्रिंट करेंगे और नेक्स्ट रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, रूट इज अ लॉगर, कौन से टाइम पे, 10:13:51 पे, राइट। देन परसेंट मैसेज, आपको मैसेज भी देना है। सो मैसेज मैसेज, सो मैसेज इसको स्ट्रिंग में पास करोगे तो आपको यहाँ पे लॉग होके मिलेगा, मतलब क्या आपका मैसेज था, राइट। और ये तो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप मतलब बीच में स्पेस यूज कर सकते हैं या फिर कोलन यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अप टू द प्रोग्रामर, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रामर, उसको मतलब व्हाट ही नीड्स टू यूज। एंड रन दिस, so यहाँ पे आपको कोलन सेपरेटेड वैल्यू सारे मिलेंगे, है ना। देन लेवल, अगर आपको यहाँ पे रूट के बाद मतलब लेवल प्रिंट करनी है तो लेवल को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो किस तरह से लेवल को, लेवल नेम करके एक वेरिएबल आता है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे लेवल नेम करके, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी डिफाइंड। अगर डिफाइन नहीं रहेगा तो नॉट डिफाइन करके एरर आएगा, right? और इसको रन करेंगे, सो यू आर गेटिंग एन एरर। सो व्हाट एरर, बिकॉज यस इज नॉट मिसिंग एरर, उसकी वजह से एरर आ रहा है। एंड यस
So now you have defined the format, in what format you should, I mean, your messages should reported or outed to the new file, right? Again there is a वेज है, मतलब एक फाइल में सेव करना है या फिर कंसोल पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हैंडलर्स करके आता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमें एक लॉग फाइल क्रिएट करनी है तो हम हमेशा हैंडलर एज अ फाइल हैंडलर यूज करेंगे। ओके, और ये आपको हेल्प करता है, लॉगिन आपको हेल्प करता है आपके सारे प्रोग्राम के एरर्स को, सीक्वेंस को, मतलब एग्जीक्यूशन को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट फाइल में, जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट इज गोइंग इन अ प्रोग्राम, और क्या रन हो रहा है। और इफ यू गेट एन एरर और योर प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू रन प्रॉपरली, तो क्या एरर आ रहा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए इट विल बी इजी देन यूजिंग प्रिंट फंक्शन, राइट। सो इस तरह से हमें एक एरर मिल रहा है। अगर हमें एरर नहीं मिल रहा, राइट, एरर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमारा लॉगिन की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए सच। यस, यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमें एरर मिलता है तो ये हमारा प्रोग्राम क्या है, हमें हमेशा मतलब एरर ही देगा। बट लेट्स से यहाँ पे हम रीअसाइनमेंट करते हैं प्रॉपरली, और बी कॉमा, ओके, इस तरह से, तो हमें अभी ए के वैल्यूज में, अभी हमें ए के वैल्यूज मिलेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा जो हमें यहाँ पे एरर लिखा है, एरर करके, बट यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए, तो इन्फो होना चाहिए। लेट्स से गो एंड री चेंज दिस। सो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है, और यूजिंग दिस log you can identify your program is going proper, your program is running properly. So this is how a log or logging and debugging in a Python is used. है ना। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो आपको वेब चैनल को सब्सक्राइब करना है।